मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक
हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। हम सभी मीठे बाबा के प्यार भरे सुंदर महावाक्यों को सुनने के लिए सवेरे सवेरे मधुबन में पहुंच जाते हैं। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। सभी ने गीत सुना तो प्यारे बाबा कहते, बच्चे मैं मधुबन का बाबा हूँ, आप मधुबन के ही बच्चे हो और आपके भी प्यार का क्या कहना। बाबा को भी हमारे लिए बहुत प्यारा था और साथ साथ बाबा को हमें बाबा के लिए जितना प्यार है उसका भी बहुत वैल्यू रहता, इसकी भी बहुत बाबा को इम्पोर्टेंस रहता। तो हम कहते मधुबन के बाबा आपका कमाल। मधुबन का बाबा कहते मेरे मधुबन के बच्चे आपका कमाल। तो हर एक ये लक्ष्य रखना, आज बार बार मधुबन पहुंच जाना और विशेष रूप में शांतिवन में कॉन्फ्रेंस हॉल में मीठी प्यारी दादी रतन मोहिनी का अंतिम घड़ियां हैं, उनका पार्थिव देह है। तो वहाँ पर हम बैठकर मीठे बाबा की दृष्टि लेंगे भी और दादी को भी बाबा की दिव्य किरणें मिल रही है, वो महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे। रोज के नियम प्रमाण मधुबन में हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने बैठ जाते हैं और प्यारे बाबा मीठी दृष्टि देते हुए हमें आज बहुत अच्छी बात सिखा रहे हैं। ऐसे बाबा रोज ही
अच्छी बात सिखाते हैं। हम सभी एक एक दिन में एक एक बातें धारण करते जाते हैं और उससे हमें कितना सुंदर अनुभव होता जाता है। आज है 9 अप्रैल 2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख, पहले उसे अल्लाह का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्लाह के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट है। तो हमें भी ये ज्ञान देने की कला बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ज्ञान देना है, धीरे धीरे आत्मा की ज्योति जगानी है। तो ये बहुत फाइन लाइन है। कई बार हम समझते हैं कि आत्माएं धीरे धीरे तैयार होवे, धीरे धीरे समझे, और वो भी एकदम एक्यूरेट बात है। और कई बार हम धीरे धीरे उनको तैयार करें। एक है वो तैयार होवे तब तक हम राह देखें, एक है हम बाबा की लाइट माइट से उन्हें तैयार करें, और तीसरा है कि जिसका ड्रामा में पार्ट है वो नेचुरली तैयार हो जाते हैं। जैसे हम सभी बच्चों को कभी भी कोई भी बात भारी नहीं लगी। बाबा ने जो कहा, जैसे आत्मा के दरवाजे खुलते गए और आत्मा के अंदर से वो ज्योत जगती गई, और वहाँ यही मेरा बाबा, यही बाबा का कार्य, यही बाबा का यज्ञ, यही है मधुबन, यही है दादियाँ, और यही मेरा परिवार है, और यही मेरा जन्म जन्म का अलौकिक नाता रिश्ता है। तो ये जैसे अंदर से ज्योति जग जाती, अंदर से ही जागृति आ जाती। लेकिन हाँ, एक बात भी है कि कभी कभी कोई आत्माओं की ज्योति जगानी भी पड़ती। और हमारे लिए भी दादियों ने कितनी तपस्या की, बाबा ने कितनी तपस्या की, कितनी किरणें, कितना प्रकाश भेजा है, तभी हमारे भी कई पर्दे खुले हैं, तभी हमारी भी ज्योत जगी है। तो हमें भी विशेष ये याद रखना है कि खास काम होता है प्रकाश के द्वारा, संकल्प की शक्ति के द्वारा। तो इसीलिए आज बाबा ये भी कह रहा है कि हमें कौन सा गुण धारण करना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख, पहले अल्लाह का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्लाह के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। शुरू में प्यारे बाबा जब क्लास कोर्स कराते थे दादियाँ, तो कहते थे पहले जब तक एक लेसन पक्का हो फिर दूसरा शुरू करो। तो आत्मा का पाठ घोट घोट के पक्का कराए तो 2-3 मास तक आत्मा का लेसन ही चलता, फिर 2-3 मास तक परमात्मा का, ऐसे ऐसे करके फाउंडेशन पक्का हुआ। तो ये भी बाबा के कार्य की निराली रीत है। प्रश्न, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर, अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वे कभी दे अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार रहती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज़्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते। तो हम सबको भी अपना चार्ट देखना है कि हम याद में रहकर इतनी रुचि से, खुशी से सर्विस करते। सभी कर ही रहे हैं, लेकिन और भी चेकिंग करके और भी आगे बढ़ना है, और भी एक एक लेवल पर ऊंचा जाना है। ओम शांति। हम सभी विजुअलाइज करते हैं बाबा के सभी बच्चे बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल में बड़े प्यार से आकर बैठ गए हैं और बाबा की दृष्टि लेते हुए, बाबा के प्यार का अनुभव करते हुए मुरली सुन रहे हैं। अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर निश्चय न बिठाने से
बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई बुद्धि में बैठना मुश्किल है। बल अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक हैं, वही पतित पावन है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही ऊंचे ते ऊंच है। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता, भागवत है, सब खंडन हो जाए। ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारंभ पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवान वाच, ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती हैं। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है, भगवान कौन है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत इस बात में है। क्यों? क्योंकि जब मालूम पड़े ये शिव बाबा हैं, ये सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु बनकर आया है मेरी आत्मा को फिर से नई दुनिया में ले जाने के लिए, तब परमात्मा से योग लगे। और जब योग लगे तब शक्ति जागृत हो। जब शक्ति जागृत हो तब परिवर्तन हो, तब शुद्धता आए, पवित्रता आए, और तभी सत्युग के लिए लायक बने। तो एक एक बात से कनेक्शन है। तो मुझे सत्युग में जाना है और मेरे साथी जो है उनको ले जाना है, तो उनको परमात्मा का परिचय बहुत आवश्यक है। तो ये बाबा कहते हैं ये बहुत जरूरी है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनतें इस बात में है। बाप आते हैं कब्र से जगाने, शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे। परमात्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता। इसलिए सर्विस होती नहीं है। निश्चय हो तो समझे बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। शुरू में बाबा क्या कहते थे, अगर किसी को टच हो जाए कि शिव बाबा आया है, मुझे आत्मा का कल्याण कर रहा है, वो दौड़ के मेरे पास आएगा। मेरे पास मिलने आए बिना रह नहीं सकेगा, सेंटर पर पहुँचे बिना रह नहीं सकेगा, तन मन धन से सहयोग दिए बिना रह नहीं सकेगा, क्योंकि मालूम पड़ा भगवान आया है। तो बाबा कहते हैं ये भी तुम बच्चों को मेक श्योर करना है। जैसे चक्रधारी दीदी और सभी का समाचार हम सुनते हैं ना, कि 1-2 दिन 3 दिन का कोर्स किया, रियलाइज हुआ तो बाबा को मिलने चले गए। तो उस समय पर बाबा बम्बई में थे और दुबई में भी नहीं थे। बाबा अभी का भी हमें आपको मिलना है, हम आपको मिलने आ रहे हैं। तो ऐसी अंदर की ज्योति जगी रहे। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग और जब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए।
जो संगम युग पर नहीं, वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है। इस समय तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। देखो, जब बाबा साकार में थे तब बाबा ने कहा था संगम युग पूरा होता जा रहा है। मतलब तो वास्तव में संगम युग पूरा हो गया है। ये तो पीछे का थोड़ा टाइम मिला है जो बाकी की आत्माएं बाबा के घर पहुंच जाए, लेकिन रियल संगम युग जिसको कहे वो भी कुछ समय की कनेक्शन है। देखो, बाबा भी कितना अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं। यह समझने की बातें हैं ना। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है। बाप को याद करते ही नहीं। याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बेगर और चित्र तरफ बढ़ना ही नहीं है, नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अलग का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना टाइम वेस्ट करना है। किसकी नब्ज को जानते नहीं। ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंचे ते ऊंच बाप ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है जिनकी भी पूजा करते ऑक्यूपेशन का पता नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे। बलशिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते, धारणा नहीं होती। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। तो बाबा पक्का करा रहे हैं ये थियरी की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं है। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा है। बाप कहते ज्ञानी तो आत्मा तो हो परंतु योग कम है। योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो। मुख्य है ही योग की बात। योग माना बाबा के साथ का कनेक्शन, कनेक्शन माना बाबा के प्यार का, सुख का, आनंद का अनुभव, और वो अनुभव माना आत्मा तृप्त हो जाए। कहते योगी वो है जो तृप्त आत्मा है। तृप्त माना पाना था सो पा लिया। तृप्त माना बाबा मिला सब कुछ मिला। तृप्त माना तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। और तृप्त माना कोई बात की कंप्लेन नहीं। इन सारे देह अभिमान का मूल और देही अभिमानी स्थिति का मूल ये 5-6 बातों में आ जाता है। या तो कंप्लेन करते या क्रिटिसाइज करते या कंपेयर करते या कम्पीट करते या कॉपी करते या कंप्लेन करते या कोई न कोई रीति से कमेंट करते। तो ये 6-7 बातें हैं जिसमें सारी देहाभिमान की बातें आ जाती हैं। और ये सारी बातें हैं अगर पॉजिटिव ले लेवे तो क्या होगा, आत्माभिमानी बनना सरल हो जाएगा। और ये है हमारे योग का प्रूफ, क्योंकि योग से आत्मा शुद्ध बनती, योग से हमारी प्रोग्रामिंग डिवाइन बनती, योग से हमारी अंदर की आत्मा की चेतना में परिवर्तन आता, पवित्रता आती, शुद्धता आती। तो जितना हमने योग लगाया उसका प्रूफ हमारा मन स्वच्छ हुआ। हमारा मन स्वच्छ हुआ उसका प्रूफ कि हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना।
कल बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर निकला था कि डिफरेंस बिटवीन गुड विशेष, प्योर फीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। तो मोहिनी दीदी ने बहुत अच्छा बताया, जिन्होंने अव्यक्ति परिवार में देखा सुना होगा, आज शाम को खास बताएंगे सभी को। तो दीदी ने बहुत अच्छा कहा कि गुड विशेष, प्योर फीलिंग सभी रख सकते हैं, सभी के लिए रख सकते हैं, लेकिन ब्लेसिंग है वो ऊंची स्थिति से आता है। तो जब आप ऊंची स्थिति में स्थित रहकर गुड विशेष प्योर फीलिंग्स करते हो तो वो श्रेष्ठ संकल्प सिद्ध हो जाता है, इसीलिए उसको ब्लेसिंग कहते हैं। तो ब्लेसिंग शब्द कोई साधारण नहीं है। ब्लेसिंग शब्द बहुत तपस्या के बाद जब हम कोई ऐसा जिसको कहे कि संकल्प करे तभी ब्लेसिंग बनता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं बाबाज ब्लेसिंग्स। हम कभी नहीं कहते मेरे आपको ब्लेसिंग, नहीं। बाबा और दादियाँ, उन्हों की इतनी ऊंची अवस्था है, हम सभी मैक्सिमम गुड विशेष प्योर फीलिंग्स उसके भी शुरुआत करें। ये मोहिनी दीदी ने बहुत अच्छा बताया कि जब हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है तो वो एनर्जी में भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये भी हमें बहुत ध्यान देना है। तो गुड विशेष प्योर फीलिंग्स, उसमें भी एक रस अवस्था, चाहे कुछ भी माया की हलचल आ जाए, ड्रामा की सीन आ जाए, लेकिन हमारी गुड विशेष प्योर फीलिंग्स बनी रहे। तो ये बाबा कहते हैं इसके लिए योग भी तपस्या के रूप का, योग भी पूरी एकाग्रता से, योग भी अटेंशन वाला। तो बाबा कहते हैं योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग का प्रूफ मुझे चाहिए। तो ये हमें याद रखना है। मुख्य है ही योग की बात। ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है तो योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे। योग में बच्चे बहुत फेल हैं, समझते हैं हम 100% हैं, परंतु बाबा कहते 2% हैं। बाबा खुद बतलाते हैं भोजन खाते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। ब्रह्मा बाबा कहते मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ लेकिन मेरी याद भूल जाती है। समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ, बहुत मीठा माशूक है। बाबा शायद टेलरिंग डिपार्टमेंट की विजिट लेने गए होंगे ना। उनको जितना याद करेंगे हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखे हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बताने चाहिए, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। अलग के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। तो बाबा कहते रिजल्ट दिखाओ, हर चीज की रिजल्ट चाहिए। तो बाबा कहते बिंदी को क्या होगा, आगे 1 लगना चाहिए, मतलब 0 0 रखे, उसके आगे 1 या 2 न रखे तो केवल 0 का क्या वैल्यू है, कुछ नहीं। लेकिन 1 रखो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है या रियल वैल्यू शुरू होती है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हो। बाबा को तो तरस पड़ता है, यह क्या पद पाएंगे, तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करें। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो, याद बहुत जरूरी है। याद से सजाएं खा, याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। तो हमारे को श्रीमत पर चलने का कितना आनंद आता है, खुशी होती है, उसका कनेक्शन योग से है। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है।
बल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रुसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते कभी भी रुसना रूठना ये बचपना है, ये इमैच्योरिटी है। हा? छोटे बच्चे रूठ जाते, मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला। जो बड़े बुजुर्ग होते, समझदार होते, मैच्योर होते, वो कहते ऐसी बातों को नहीं देखते, जो कार्य करना है उसके पर फोकस करते। तो ये भी रूठना रुसना कभी नहीं होना चाहिए। तो एक बार बाबा ने कहा था ना कि अगर आप आपकी ब्राह्मणी से भी रूठ जाओ ना, फिर भी सेंटर पर जरूर जाना है, क्योंकि सेंटर बाबा का है। कई आत्माएं आकर के दादी को कहती, दादी हमको सेंटर पर नहीं जाते। दादी पूछती क्यों नहीं जाते, क्या बात है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहन ने ये किया वो किया। तो इसीलिए बाबा ने मुरली चलाई थी कि कुछ भी हो जाए तुम बाबा का घर समझकर बाबा के घर जाओ, अपना भाग्य बनाओ, अपने कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन करो, ब्राह्मण परिवार के साथ का अपना सुंदर नया रूहानी रिश्ता अनुभव करो। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि रूठना रुसना ये सब देह अभिमान का कोई ना कोई सूक्ष्म रूप रह गया है ना। तो आज से लेकर अगर कभी भी हमारे में कुछ भी हो उसको स्वाहा कर दे। लड़ना झगड़ना भी नहीं है, न अपने आप से, न औरों से, न बाबा से, है ना। कई बार हम अपने आप से लड़ते झगड़ते, बाबा से लड़ते झगड़ते, ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्यों हुआ, बाबा आपने तो ये बोला था, आप तो सर्वशक्तिवान हो, आप तो दया के सागर हो, मेरे सामने ये परीक्षा क्यों आई। कई बार बाबा से भी हमें अनजाने में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो रॉयल नहीं है, प्यार का रिश्ता, मिठास का रिश्ता। तो इसीलिए, क्योंकि नहीं तो कभी न कभी कोई न कोई प्रकार का मन में कड़वाहट आ जाती है, तो उससे हमारी दिव्यता को इफेक्ट होती है। फिर बाबा क्या करेंगे, बाबा कहते हैं कड़वाहट आएगी, ये सब भी प्रकार की हलचल आएगी, लेकिन आप क्या करो, परखने की शक्ति को जागृत रखो, उसको परख लो, उसको पहचान लो और तुरंत बाबा को समर्पित कर दो। बाबा कहते मैं इसीलिए हाजरा हजूर हूँ। जैसे हम गाड़ी फ्रीवे पर ड्राइव करेंगे तो हम अकेले थोड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अनेक लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो अलग अलग रीति से अलग अलग व्यक्ति ड्राइव करता है। कभी कोई थोड़ा कम भी ट्रैफिक को अच्छी तरह से समझ के भी नहीं चलेगा, या कभी कोई काम कर ड्राइव कर रहा है, उसको अचानक याद आया अरे मुझे तो यहाँ से एग्जिट लेनी है, तो वो कोशिश करता है एक लेन से दूसरी लेन से तीसरी लेन में जाने का। तो हमें सावधान रहना पड़ता है। लेकिन हम इसके कारण ऐसा थोड़ी अभी हम जाएंगे ही नहीं कभी रोड पर, ऐसा तो कभी नहीं होगा, है ना। इवन कभी हमारा बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए, होता है कभी कभी, नहीं होता है क्या, हमारे कारण दूसरों को नुकसान हो, दूसरे के कारण हमको नुकसान हो, वो तो होगा। लेकिन इसका मतलब फिर कभी हम घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे, कभी हम रोड पर जाएंगे ही नहीं, कभी हम फ्रीवे पर जाएंगे ही नहीं, ऐसा तो काम नहीं चलेगा, जीवन नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें एक्सपेक्टेड है। संगम युग का जीवन जो हमने माया को चैलेंज किया है, सो दिस इज ऑल एक्सपेक्टेड, ऐसा होगा। जैसे हमारे पास यज्ञ में बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, कई एक एक दो साल पहले तैयारियां होती थी, मीटिंग्स होती थी, सब कुछ होता था, सबको ड्यूटी देते थे, फिर भी कई प्रकार की बातों में कुछ न कुछ परीक्षा आ जाती थी। तो जगदीश भाई जो कि मेन ऑर्गेनाइजर्स रहते थे, मेन कोऑर्डिनेटर्स वो रहते थे ना, क्योंकि उनको बहुत अनुभव है, फिर सारे भाई लोग उनके साथीदार थे। तो जगदीश भाई कहते थे हमें एक बात याद रखनी है कि हम संगम युग पर हैं। संगम युग माना कलयुग और सतयुग के बीच का युग। तो कई प्रकार की बातें आएगी, तमो प्रधान दुनिया है ना, आत्माएं भी आती है, उनमें भी थोड़ी बहुत कलयुगी प्रभाव है, तमो प्रधानता है। तो कभी भी हम परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट हमें अपने माइंड को बनाना है, पॉजिटिव रखना है, परफेक्ट पॉजिटिव, तो हमारा काम अच्छी तरह चलेगा। परफेक्ट पीस, तो हमारा काम चलेगा।
तो पीसलेसनेस में भी मुझे पीसफुल रहना है, कोई भी एटमॉस्फेयर हो मुझे पॉजिटिव रहना है। तो बाबा कहते रूठना रूठना लड़ना झगड़ना, उससे क्या होता है, आत्मा की बैटरी ड्रेन हो जाती है, हमारी ऊर्जा डार्क हो जाती है, हमारे वाइब्रेशंस डिफरेंट हो जाते हैं और फिर उसकी रिपल इफेक्ट होती है, क्योंकि हम जिस जिस आत्माओं के कनेक्शन में हैं उनको भी वो वाइब्रेशन पहुंचेंगे। जब हम योग में बैठते हैं तो पावरफुल वाइब्रेशन पहुंचते हैं, जब हम योग में नहीं होते हैं तो वो वीक वाइब्रेशन भी पहुंचते हैं। तो इसीलिए संभालना है। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे, यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाए, ऐसे ऐसे कोई है भी, परंतु बाबा कहते हैं याद में जास्ती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। बाप कहते मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की, रावण ने। कब शुरू हुई, द्वापर से। आधा कल्प लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होती। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड, यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे यह सृष्टि चक्र जो मुआफिक कैसे फिरता रहता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म, रोल होता जाता है, बहुत आस्ते आस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो हैं। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंचा है, बाकी का कम पद होगा। क्यों? क्योंकि सर्विस करते हैं तो बहुत प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, तो जब परीक्षा पास करेंगे तो फिर डिग्री और पद भी ऐसे मिलेगा ना। यह पक्का ख्याल रखो, यह बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना। हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है, छोटी आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में कुछ भी नहीं आता, यह समझ की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले समझ न सके, इनमें हम जो बोलते जाते हैं टाइम पास होता जाता, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा, ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते पहले पहले तो गांठ बांधो एक बाप की याद की। बाप कहते मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। यह पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं, परिचय भी बाप का ही देते, बाप का ही दो। याद कम करते तो परिचय भी कम देते। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो बरोबर वह हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं। आपस में भी यही बातें करो, लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा न करे तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। आज से लेकर हर एक अपना
सेवा का चार्ट बनाना। तन मन धन से हमने क्या सेवा की, और उस दिन भी जैसे बात निकली ना, बाबा और दादियाँ क्या कहते, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव करेंगे तो प्रोग्रेस होगा, तो ऐसा पद मिलेगा। तो ये खास याद रखना है। आपस में भी यही बातें करो, लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा न करे तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता। यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करे तब राजाई में जा सकते। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर 1, बहुत बड़ा इम्तहान है। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रतन है ना, 8 है, फिर है 100, फिर है 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने लिए आए हो। तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा। पढ़ाई के लिए आए हैं, पढ़ाई को एम ही नहीं है, पढ़ाई की एम ही नहीं है। जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का चार्ट पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पार्ट है, वंडर है ना। यह सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। तो जिसने अपने से बात करना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया, वो बाबा के दिल पर चढ़ जाता है और उसकी जीवन सरल अच्छी बन जाती है। बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा का विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पार्ट नूंदा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत को पाया, परंतु यह है अनादि। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहे, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वह कहते हमारा भी इसमें पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी धीरे से सभी साथ में कहेंगे। एक एक दो दो तो बोलते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन साथ में बोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। डीप ब्रीथिंग करें, मुट्ठी बंद करके खोले, अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करें, अपने को रिलैक्स्ड महसूस करें, एकाग्र महसूस करें और फिर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते मम्मा और पूर्वज दादियाँ और शुक्रिया। धारणा के लिए सार योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है। कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है, याद में रहने से कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है।
ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। फिर कुछ साइलेंस में रहेंगे। मैं मीठे बाबा की खुश रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं प्यारे बाबा की सदा खुश रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं आत्मा खुश नसीब हूँ। वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। देखो, बाबा भी प्रूफ मांगता है, रिजल्ट मांगता है। स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, देह और देह भान की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। मैं आत्मा अटेंशन रूपी पहरेदार को ठीक रखती हूँ तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना जमा होता जाता है। ओम शांति, ओम शांति। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अच्छा, कुछ क्षण फिर साइलेंस में बैठेंगे और आज का अव्यक्त इशारा पढ़ेंगे। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ कि नारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू। वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू। वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू। आप सभी भी हमारे साथ कह सकते हैं, वाह बाबा, थैंक यू बाबा। और थोड़ा डीप ब्रीथिंग करके, अपने ब्रेथ को वॉच करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना है और बाबा के हर एक महावाक्य हमारे नस नस में समा गया है और प्यूरिफाई कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है, ऐसा संकल्प करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब इस साकार बाबा की याद में याद प्यार भी आवाज में याद प्यार भी सुनेंगे। ओम शांति। हेलो सभी यूनानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सभी से भी बच्चों पर मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलवदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलवदान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का
नमस्ते। सुनिए, बाबा निवासी सभी सर्विसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी निष्ठा खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो।